हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का, आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और इसके बारे में आप लोगों को कल ही बता दिए थे कि अगर आप लोग इसका डिमांड करेंगे तो ही आप लोगों के लिए ये वाला लेक्चर लेकर के आएंगे। तो जितने लोगों को मैंने बताया था 70% लोगों का मैसेज आया था कि हाँ, इस टॉपिक पर वीडियो बनाइए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कौन कौन से 2 इंजेक्शन ड्रिप में मिला करके लगाए जाते हैं। और इसके पहले आप लोगों को बताए थे कौन कौन से ऐसे इंजेक्शन होते हैं जो कि ड्रिप में मिला करके लगाया जाता है। लेकिन आज आपको जो बताऊंगा कि कौन कौन से 2 इंजेक्शन एक साथ ड्रिप में मिला करके लगाए जाते हैं। तो इसके बारे में पूरा का पूरा डिटेल आपको बताऊंगा। अगर आप मेडिकल के प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं तो जरूर आप लोग कोशिश करना कि एक बार इस वीडियो को पूरा देख लेना, क्योंकि इस वीडियो में पूरे डिटेल नॉलेज आप लोगों को देने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर के। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना है, सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी के इस चैनल पर यह वीडियो बनाया जाता है केवल मेडिकल छात्रों के नॉलेज के लिए। कोई भी दवा अपने से ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर के सलाह के। दोस्तों, सबसे पहला आपका जो छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है उसको क्लियर करने के लिए जो कल आप लोगों को सारी की सारी बात बताए थे वो 2 मिनट के अंदर पूरा का पूरा यहाँ पर रिवाइज करा देता हूँ। और फिर जो आपको बताऊंगा कि इसी ही ड्रिप में कौन कौन से 2 इंजेक्शन हम मिला करके लगा सकते हैं या फिर लगाया जाता है उसको भी बताऊंगा। और ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे इंजेक्शन होते हैं जो कि ड्रिप में मिला करके नहीं भी लगाया जाता है, ये भी बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये तो बात आप लोगों को कल ही समझा दिया था कि ये होता है ड्रिप। इसके नीचे जो पाइप आता है इसको हम लोग बोलते हैं प्लास्टिक का ट्यूब, जिसके रास्ते से धीरे धीरे करके ये ड्रग आता है। इसके नीचे लगा रहता है कैनुला। कैनुला के माध्यम से हम लोग ड्रग को डिलीवर करते हैं अपने बॉडी में, जो कि ये हमारे नस में लगाया जाता है और इसको लगाने के बाद ऊपर से ड्रेसिंग कर दिया जाता है। ये सब लोगों को मैंने एकदम अच्छे से कल वाले वीडियो में डिटेल समझा दिया था। और अब भी आप लोगों को इतना तो समझ में आ गया होगा कि कैनुला होता है, लगता है, इसके ऊपर से ड्रेसिंग कर दिया जाता है जिससे जो कैनुला लगा हुआ है वो इधर उधर ना हिले, जिससे जो लगा हुआ है वो नस के बाहर ना जाए, इसीलिए ऊपर से ड्रेसिंग कर दिया जाता है। जो कि इसको थोड़ा सा जूम करके आप लोगों को दिखाए थे कि ये इस तरीके से जब लग जाता है और ऊपर से हम लोग ड्रेसिंग कर देते हैं जिससे जो लगा हुआ है वो इधर उधर हिले ना और इंजेक्शन अंदर से नस के बाहर इधर उधर ना जाए, इसीलिए ऊपर से इसको ड्रेसिंग कर दिया जाता है। समझ गए। और कैनुला के रास्ते से ड्रग को डिलीवर किया जाता है। इतना बात तो सब लोगों को पता ही है। और ड्रिप में मिला करके कौन कौन से इंजेक्शन लगाए जाते हैं ये तो बताया था, जैसे कि एंटीबायोटिक में सेफ्ट्राक्जोन हो गया, एमाइकासिन हो गया, ओफ्लाक्सिन हो गया, नॉरफ्लाक्सिन हो गया। ये सारे एक प्रकार के एंटीबायोटिक होते हैं जिसको ड्रिप में मिला करके लगाया जाता है। ये भी बातें हो गई। इसके पहले आप लोगों को बताया कुछ पेन किलर मतलब दर्द को ठीक करने वाले भी दवा होते हैं जिसको ड्रिप में मिला करके लगाया जाता है, जैसे कि डाइक्लोफिनेक लगा सकते हैं, ट्रामाडोल लगा सकते हैं, पैरासीटामॉल को भी आप लगा सकते हैं ड्रिप में मिला करके। इनमें से कोई एक लगाया जाता है। अभी आप लोगों को ये नहीं बता रहे हैं कि कौन कौन से 2 इंजेक्शन एक साथ मिला करके ड्रिप में लगाया जाता है। अभी तो जो कल बताए थे वो थोड़ा सा जल्दी से रिवीजन करा देता हूं, जिससे जो लोग कल वाला लेक्चर नहीं देखें उनको थोड़ा सा यहाँ पर क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट, जिससे आगे पूरी तरह से समझ में आए। जैसे कि आप लोगों को बताएं एंटी इमेटिक की मेडिसिन जो कि उल्टी को रोकने के लिए लगाया जाता है ड्रिप में मिला करके। और उल्टी को रोकने के लिए लगाया जाता है ड्रिप में इसलिए कि अगर किसी को बहुत ज़्यादा उल्टी हो जाता है तो शरीर में पानी की कमी हो जाता है, क्योंकि शरीर का पूरा पानी जो होता है वो बाहर निकल जाता है, तो पानी की भी कमी हो जाता है और बार बार उनको उल्टी होता है। इसीलिए ड्रिप में मिला करके वोमिटिंग को रोकने वाला, उल्टी को रोकने वाला इंजेक्शन भी ड्रिप में मिला करके लगा दिया जाता है। अब कौन कौन से इंजेक्शन होते हैं जो कि ड्रिप में लगाया जा सकता है, जैसे कि ओंडेनसेट्रान हो गया, मेटोक्लोप्रामाइड हो गया, इनमें से कोई एक इंजेक्शन ड्रिप में मिला करके लगा दिया जाता है। आई होप ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद आप लोगों को बताएं एंटीपायरेटिक इंजेक्शन के बारे में, जो कि बुखार को कम करने के लिए, टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए ड्रिप में मिला करके इसको भी लगाया जा सकता है, जो कि पैरासीटामॉल इंजेक्शन होता है। समझ गए आप लोग। और कुछ गैस के भी दवाइयाँ होते हैं, गैस के भी इंजेक्शन आते हैं जिसको हम लोग पेंटाप्राजोल या फिर रेनिटेडिन, दोनों में से कोई एक इंजेक्शन ड्रिप में मिला करके लगा दिया जाता है, जो कि हमारे पेट में अगर गैस बना हुआ है तो उसको भी ये मेंटेन करने का काम करता है। और लास्ट में आप लोगों को बताया है कि अगर किसी के पेट में दर्द हो रहा है तो उस केसेस में हायोसिन नहीं तो ड्रोट्रावेरिन इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। हायोसिन का काम क्या होता है, अगर किसी के पेट में दर्द हो रहा है, इंटेस्टाइन में दर्द हो रहा है, ब्लेडर में दर्द हो रहा है, आईबीएस पेन हो रहा है या फिर किसी के यूरेटर में दर्द हो रहा है, तो वो सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए हायोसिन इंजेक्शन को ड्रिप में मिला करके लगाया जाता है। नहीं तो ड्रोट्रावेरिन जो होता है, इनका काम क्या होता है, अगर किसी वुमेन को मेनस्ट्रुअल पेन हो रहा है या फिर किसी को मेनस्ट्रुअल पेन हो रहा है या फिर किसी को किडनी में पथरी हो गया है, किडनी स्टोन पेन हो रहा है, अगर किसी को किडनी में पथरी हो जाता है और बहुत तेजी से दर्द होता है तो उसको भी ये ठीक करने के लिए इंजेक्शन लगाया जाता है। या फिर किसी को बाइलरी स्टोन हो गया है, उसमें दर्द हो रहा है तो उस दर्द को भी ठीक करने के लिए ये हायोसिन इंजेक्शन को लगाया जाता है। तो ड्रोटावेरिन यहाँ पे देखिए
हायोसिन का काम क्या होता है, ये सारे दर्द को ठीक करने का काम करते हैं। और जो ड्रोटावेरिन होते हैं वो ये सारे दर्द को ठीक करने का काम करते हैं। तो कल वाले लेक्चर में आप लोगों को इतनी बात पूरी तरह से बता दिए थे जो कि आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। दोस्तों इसी तरह से मैं आप सभी लोगों के लिए एक बुक बनाया हूं जिस बुक का नाम है A to Z मेडिसिन बुक। ये जो दोस्तों बुक है ये टोटल 600 पेज का है, जिसमें आप लोगों को टोटल 46 चैप्टर मिल जाएंगे और साथ ही साथ आप लोगों को फ्री में पूरे बुक का 46 वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा हर एक चैप्टर का, जिसकी आप लोगों को मिल जाएगा मात्र 499 रुपये। ये बुक आप लोगों को PDF के फॉर्मेट में व्हाट्सअप पर मिलेगा। जो कि आप कैसे लेंगे, इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पर एक लिंक मिल जाएगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप व्हाट्सएप पर पहुंचेंगे, उसी नंबर पर आपको पेमेंट करना है, वहीं पर आपको बुक और पूरे बुक का वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा। जो लोग लेना चाहते हैं ले सकते हैं, जो लोग प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं जरूर इस बुक को परचेज करें, जिसमें हजारों प्रकार की दवाइयों का नॉलेज आपको मिल जाएगा। एक और बताया था डायरेटिक्स इंजेक्शन के बारे में, जो कि अगर किसी का यूरिन पास नहीं होता है सही से तो उस केसेस में डायरेटिक्स इंजेक्शन को लगाया जाता है। जैसे कि लैसिक्स हो गया, इसका कंपोजिशन होता है फ्यूरोसमाइड इंजेक्शन। इसका काम होता है कि ये अगर किसी का यूरिन सही से पास नहीं हो रहा है तो यूरिन के अमाउंट को ये बढ़ाने का काम करता है, समझ गए, जिसको लेसिक्स के नाम से ज़्यादातर जाना जाता है, जिसका कंपोजिशन होता है फ्यूरोसमाइड इंजेक्शन। इसको लगाने से यूरिन का अमाउंट जो होता है वो बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है, और जिसका यूरिन सही से पास नहीं होता है उस तरह के पेशेंट को ये इंजेक्शन लगाया जाता है। तो कल वाले लेक्चर में आप लोगों को इतना बात बता दिए थे कि कौन कौन से ऐसे इंजेक्शन होते हैं जो कि ड्रिप में मिला करके लगाया जाता है। तो ये सारे के सारे सिंगल इंजेक्शन होते हैं। ये सारे अभी आप लोगों को सिंगल इंजेक्शन बताएं। अब आप लोगों को जो मेन टॉपिक है वो बताने जा रहे हैं कि कौन कौन से 2 इंजेक्शन को एक साथ मिला करके हम ड्रिप में लगा सकते हैं, और कौन कौन से ऐसे इंजेक्शन होते हैं जिसको हम ड्रिप में मिला करके नहीं लगा सकते हैं। ये 2 बात अब आप लोगों को बताने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको समझते हुए जाते हैं। ब्रीदिंग प्रॉब्लम होने पर तो ये आप लोगों को कल ही बता दिए थे कि अगर किसी को सांस लेने में दिक्कत होता है तो डेरिफाइलिन इंजेक्शन लगा सकते हैं ड्रिप में मिला करके, हाइड्रोकार्टिकोसोन इंजेक्शन लगा सकते हैं, नहीं तो डेक्सोमेथासोन का आता है। इनका काम होता है एलर्जी हुआ है या फिर सांस लेने में दिक्कत हो रहा है तो इनमें से कोई एक इंजेक्शन को ड्रिप में मिला करके आप लगा सकते हैं, जो कि क्या काम करता है, जो कि अगर किसी को सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, एलर्जी हुआ है, तो वो सारी चीज़ों को ठीक करने का काम करता है। और ड्रिप में मिला करके मल्टीविटामिन इंजेक्शन को भी लगाने का काम किया जाता है, जो कि हमारे शरीर को स्वस्थ बनाने में हेल्पफुल होता है, शरीर को हेल्दी बनाने में ये हेल्पफुल होता है, इसीलिए मल्टीविटामिन इंजेक्शन को लगाया जाता है। और मेथिलकोबालामिन के बारे में भी बता दिए थे, जो कि विटामिन B12 को मेंटेन करने का काम करता है। विटामिन B12 हमारे शरीर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसका ग्रोथ, जैसे कि सेल रिप्रोडक्शन के लिए हो गया, ब्लड फॉर्मेशन के लिए हो गया, प्रोटीन एंड टिश्यू के ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये हमारे शरीर के विटामिन B12 को मेंटेन करने का काम करता है मेथिलकोबालामिन इंजेक्शन, जो कि ड्रिप में मिला करके लगाया जाता है। और आयरन सुक्रोज इंजेक्शन जो होता है, इनका काम होता है कि अगर किसी के शरीर में आयरन की कमी हो जाता है तो आयरन सुक्रोज इंजेक्शन को लगाया जाता है ड्रिप में मिला करके, जिससे आयरन की जो कमी है वो पूरा हो जाए। अब यहाँ पर बात आता है, यदि एक महत्वपूर्ण बात अपने कॉपी में, अगर आप कॉपी को लिए हैं तो जरूर इस बात को आप लिख लेना, कल आप लोगों को ये नहीं बताए थे तो आप लोग इसको सुन लीजिए। यदि किसी भी ड्रिप में मल्टीविटामिन इंजेक्शन को लगाया गया है तब उस ड्रिप में कोई और इंजेक्शन आप ना मिलाएं। क्यों ना मिलाएं? क्योंकि वो रिएक्शन कर देता है। इसीलिए ये बात आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि अगर किसी भी ड्रिप में, ये बताएं ना मल्टीविटामिन इंजेक्शन कहाँ पे है, हाँ, अगर किसी भी ड्रिप में आप मल्टीविटामिन इंजेक्शन को मिलाए हैं तो दूसरा कोई और इंजेक्शन आपको नहीं मिलाना है, नहीं तो पेशेंट को रिएक्शन कर सकता है। इसीलिए ये बात हमेशा ध्यान रखना और चेक कर लेना कि कहीं ड्रिप में मल्टीविटामिन इंजेक्शन कोई मिलाया तो नहीं ना है। अगर कोई लगा दिया है मल्टीविटामिन उस ड्रिप में तो आप दूसरे इंजेक्शन का प्रयोग अब उस ड्रिप में नहीं करेंगे, नहीं तो वो रिएक्शन कर सकता है। तो पहले ये महत्वपूर्ण बात अपने कॉपी में जरूर लिख लेना, यदि ड्रिप में मल्टीविटामिन इंजेक्शन लगाया गया है तब उस ड्रिप में कोई और प्रकार का इंजेक्शन ना मिलाएं, क्योंकि वो रिएक्शन कर सकता है। ये बात आपको हमेशा याद रखना चाहिए, समझ गए। अब यहाँ पर बात आता है जो मेन मुद्दा जिस पे हमारा ये पूरा वीडियो था, वो है कौन कौन से 2 इंजेक्शन एक साथ मिला करके लगाए जाते हैं। तो चलिए अब आता है अपना मेन पॉइंट कि ऐसे कौन कौन से इंजेक्शन होते हैं जो कि 2 इंजेक्शन, जैसे कि A+B, 2 इंजेक्शन को एक साथ मिला करके ड्रिप में लगाए जाते हैं। तो इस तरह के जो इंजेक्शन एक साथ सिरिंज में मिला करके भर करके मरीज को लगाते हैं, उन्हें आप ड्रिप में भी मिला करके लगा सकते हैं। जैसे कि कुछ ऐसे भी इंजेक्शन होते हैं, जैसे कि एक इंजेक्शन यहाँ पर कोई है और एक इंजेक्शन यहाँ पर कोई है, दोनों को आप सिरिंज में भर लेते हैं और उसको पेशेंट को लगा देते हैं। तो इस तरह के जितने सारे इंजेक्शन होते हैं जो कि एक साथ आप सिरिंज में भर करके लगाते हैं, उस तरह के इंजेक्शन को आप मिला करके ड्रिप में लगा सकते हैं। अब आप कहेंगे जैसे कि एग्जाम्पल, चलिए एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। जैसे कि सबसे पहला रेनिटिडिन एंड मेटाक्लोप्रामाइड, ये दोनों इंजेक्शन को आप
एक ड्रिप में लगा सकते हैं। इनका काम क्या होता है? रेनिटिडीन का पहले बात कर लीजिए। यहाँ पर देखिए टिडीन आया हुआ है, और टिडीन का काम क्या होता है? अगर किसी दवाइयों के नाम के लास्ट में टिडीन आ जाता है, TIDI यानी, तो वो एक प्रकार का गैस्ट्रिक मेडिसिन होता है। अगर हमारे पेट में एसिडिटी है, पेट में गैस हुआ है, पेट फूल गया है, तो उस केसेस में हम लोग रेनिटिडीन इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। और अगर किसी दवाइयों के नाम के लास्ट में टिडीन आता है तो वो एंटी गैस्ट्रिक मेडिसिन होता है, वो गैस को ठीक करने वाली दवा होता है। जैसे कि टिडीन के कुछ एग्जाम्पल जान लीजिए। देखिए, रेनिटिडीन हो गया, सिमीटिडीन हो गया, नाइजाटिडीन हो गया, तो सबके लास्ट में टिडीन आता है। तो अगर किसी दवाइयों के नाम के लास्ट में टिडीन आता है तो आप देखते ही बता देंगे कि वो दवा गैस्ट्रिक दवा है, गैस को ठीक करने वाली दवा है। समझ गए? तो देखिए, रेनिटिडीन एंड मेटोक्लोप्रामाइड को जब मिला करके ड्रिप में लगाते हैं तो वो क्या क्या चीज़ों को ठीक करता है। अगर किसी के पेट में गैस बना हुआ है, उल्टी हो रहा है, डाइजेशन का मतलब हो रहा है चक्कर आ रहा है, सीने में जलन हो रहा है, तो वो सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए दोनों इंजेक्शन को आपस में मिला करके ड्रिप में लगा दिया जाता है, जिससे मरीज को अगर चक्कर आ रहा है, उल्टी हो रहा है, गैस बना हुआ है, सीने में जलन हो रहा है, वो सारी चीज़ों को ये ठीक करने का काम करता है। और मरीज को अगर बहुत ज़्यादा उल्टी हो गया है, शरीर से पूरा का पूरा फ्लूइड बाहर निकल गया है, तो उसको मेंटेन करने के लिए ड्रिप को लगाया जाता है, जिससे हमारे शरीर के डिहाइड्रेशन मतलब पानी की कमी को ये पूरा करने का काम करता है। तो शरीर में पानी की भी कमी पूरा हो जाएगा, और पेट में गैस बना हुआ है, उल्टी हो रहा है, चक्कर आ रहा है, सीने में जलन हो रहा है, तो वो सारी चीज़ों को भी ये ठीक करने का काम करता है। तो ये दो प्रकार के इंजेक्शन को आपस में मिला करके लगाया जाता है, जिनका ये सारा का सारा काम होता है। इसी तरह से एविल और डेक्सोना, एविल हो गया और डेक्सोना, ये दोनों इंजेक्शन को आपस में मिला करके लगाया जाता है। एविल का काम क्या होता है? एविल जो होता है एलर्जी को ठीक करने का काम करता है। और अगर किसी को बहुत ज़्यादा एलर्जी हो गया है तब उसको इमरजेंसी कंडीशन में एविल और डेक्सोना दोनों को आपस में मिला करके ड्रिप में लगा दिया जाता है, जिससे मरीज का एलर्जी एकदम अच्छे से ठीक हो जाए। डेक्सोना जो होता है, ये डेक्सोना, इसको कंपोजिशन को अगर आप पढ़ेंगे तो इसका कंपोजिशन होता है डेक्सोमेथासोन सोडियम फास्फेट इंजेक्शन, जो कि एक प्रकार का इंडियन फार्माकोपिया का इंजेक्शन होता है। तो एविल और डेक्सोना का काम क्या होता है? ये एलर्जी को ठीक करने का काम करता है। और अगर किसी को बहुत ज़्यादा एलर्जी हो गया या फिर इमरजेंसी कंडीशन है तो उस केसेस में आप एविल एंड डेक्सोना दोनों को आपस में मिला करके ड्रिप में लगा देते हैं, जिससे मरीज को राहत मिल जाए। समझ गए? इसी तरीके से कुछ और भी इंजेक्शन होते हैं, जैसे कि डेरिफाइलिन इंजेक्शन प्लस डेक्सोना। देखिए, इसको जूम कर देता हूँ। ये है आपका डेरिफाइलिन इंजेक्शन। डेरिफाइलिन इंजेक्शन में इथोफाइलिन एंड थियोफाइलिन ये दो चीज़ मिले रहते हैं। ये दोनों चीज़ मिलकर के बना हुआ है आपका डेरिफाइलिन इंजेक्शन। तो डेरिफाइलिन इंजेक्शन एंड डेक्सोमेथासोन, जो कि डेक्सोना के नाम से फेमस होता है, जिसका कंपोजिशन होता है डेक्सोमेथासोन सोडियम फास्फेट इंजेक्शन, जो कि इंडियन फार्माकोपिया का इंजेक्शन होता है। तो ये दोनों इंजेक्शन को आप मिला करके ड्रिप में लगा सकते हैं। अब इनका काम क्या होता है? बहुत सारे लोगों को यही नहीं समझ में आ रहा है कि डेरिफाइलिन एंड डेक्सोना को मिलाएंगे आपस में, ड्रिप में लगा देंगे तो इससे मरीज को क्या राहत मिलेगा। अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है, जिसको हम लोग इंग्लिश भाषा में बोलते हैं ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रहा है, तो अगर किसी भी पेशेंट को ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रहा है तो उस तरह के पेशेंट को हम लोग डेरिफाइलिन प्लस डेक्सोना दोनों को आपस में मिला करके ड्रिप में लगा दिया जाता है। अब देखिए 3D बन गया यहाँ पर, डी डी एंड डी। ये मतलब हो गया ड्रिप, ये मतलब हो गया डेक्सोना, और ये डी का मतलब हो गया डेरिफाइलिन। समझ गए? तो डेरिफाइलिन एंड डेक्सोना को जब आपस में मिला करके हम लोग लगाएंगे ड्रिप में, तो उनका जो मेन काम होता है, अगर किसी भी पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत हो रहा है तो उसको ये ठीक करने का काम करता है। ये डेक्सोना जो होता है ये इंडियन फार्माकोपिया का इंजेक्शन होता है। अगर किसी भी दवाइयों के नाम के बगल में IP लिखा हो या फिर BP लिखा हो या फिर USP लिखा हो, तो इन चीज़ों का क्या मतलब होता है आप लोगों को हमेशा याद रखना चाहिए। IP का मतलब होता है कि ये इंजेक्शन इंडियन फार्माकोपिया का है, BP का मतलब होता है ये इंजेक्शन ब्रिटिश फार्माकोपिया का है, और USP का मतलब होता है कि ये इंजेक्शन यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का है। बस ये फार्माकोपिया को बताने का काम करता है। और आई होप जितने लोग यहाँ पर होंगे, यहाँ पर 80% लोगों को तो ये बात पता ही होगा, 20% लोगों को नहीं पता रहा होगा, तो उनको मैंने बता दिया। चलिए, अब यहाँ पर कुछ और भी इंजेक्शन होते हैं, जैसे कि जेंटामाइसिन हो गया एंड डेक्सोमेथासोन हो गया। ये दोनों को आपस में मिला करके आप ड्रिप में लगा सकते हैं। इसको थोड़ा सा जूम करेंगे। ये होता है जेंटामाइसिन इंजेक्शन, जो कि ये 40 mg का है। अगर आप जेंटामाइसिन इंजेक्शन को केवल सिरिंज में भर के लगाते हैं तो इसको आप IM रूट से भी लगा सकते हैं और IV रूट से भी लगा सकते हैं। IM का मतलब होता है इंट्रामास्कुलर एंड IV का मतलब होता है इंट्रावेनस। ठीक,
IM मतलब इंट्रामास्कुलर मतलब इसको मांस में लगाने वाला इंजेक्शन है, और IV का मतलब होता है इंट्रावेनस मतलब इसको आप नस में भी लगा सकते हैं। तो इसको दोनों रूट से लगा सकते हैं, आप मांस में भी लगा सकते हैं, आप नस में भी लगा सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। इसी तरीके से डेक्सोमेथासोन भी होता है, इसको आप IM भी लगा सकते हैं, IV भी लगा सकते हैं, नस में भी लगा सकते हैं, मांस में भी लगा सकते हैं। लेकिन जब ड्रिप में लगा करके लगाएंगे तो वो हमारे IV द्वारा ही जान लीजिए जाएगा, समझ गए, क्योंकि वो कैनुला के रास्ते ही जाएगा। तो ये दोनों इंजेक्शन को आपस में मिला करके आप लगा सकते हैं, जेंटामाइसिन एंड डेक्सोमेथासोन का। अब इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है दोस्तों, अगर किसी को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है बहुत ज़्यादा, तो उस केसेस में आप जेंटामाइसिन एंड डेक्सोमेथासोन को आप मिला करके लगा सकते हैं। यहाँ पर कैसे पता चल रहा है? यहाँ पर आप लोगों को मैंने एक ट्रिक भी बताया था कि जेंटामाइसिन, हमें ये कैसे पता चलेगा कि एंटीबायोटिक है? हम इसको पहचानेंगे माइसिन से, जैसे कि एजिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, जेंटामाइसिन, सबके लास्ट में माइसिन आ रहा है। तो इस तरह के जो मेडिसिन होते हैं वो एक प्रकार का एंटीबायोटिक मेडिसिन होता है। तो जैसे कि जेंटामाइसिन हो गया, डेक्सोमेथासोन जैसे डेक्सोना हो गया और जेंटामाइसिन हो गया, इनको मिलाकर के जब लगाया जाता है तो ये हमारे शरीर के बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने का काम करता है। इसीलिए इसको ड्रिप में मिला करके लगा दिया जाता है। समझ गए आप लोग? आई होप इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दोस्तों यहाँ पर जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इसको आप लोग प्लीज़, मेरा बहुत ही रिक्वेस्ट है आप लोगों से, इसको एकदम अच्छे से आप लोग ध्यान से सुन लेना बातों को, कि कौन कौन से ऐसे इंजेक्शन होते हैं जिसको ड्रिप में मिला करके नहीं लगाया जाता है। और आप मेडिकल के अगर छात्र हैं, प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं, मेडिकल के किसी भी कैटेगरी के छात्र हैं, तो ये बात हमेशा आपको जुबान पर याद रखना चाहिए। क्या बात है? विच इंजेक्शन शुड नॉट बी मिक्स इन वन सिरिंज। ऐसे इंजेक्शन जिसको एक सिरिंज में, एक ड्रिप में कभी भी मिक्स करके नहीं लगाया जाता है। जैसे कि जब दो इंजेक्शन को आपस में आप मिक्स करते हैं और यह सारे लक्षण देखते हैं, तो उसको कभी भी एक साथ मिक्स ना करें। जैसे कि आपने एक इंजेक्शन ये और एक इंजेक्शन ये, दोनों को अगर आपने मिला दिया तो उससे क्या हो गया? डिस्कलरेशन मतलब कलर में बदलाव हो गया, उसका विस्कोसिटी चेंज हो गया, उसका प्रेसिपिटेशन हो गया, या फिर वो मिल्की सॉल्यूशन हो गया, या फिर वो सॉलिड हो गया। तो कभी भी हमेशा अपनी जुबान पर आप याद रख लेना, जुबान यहाँ पर होता है, ठीक? तो ये बात रट लेना आप कि कभी भी ऐसे इंजेक्शन जब आप दोनों को आपस में मिक्स करते हैं और मिक्स करने पर इतने सारे लक्षण दिखते हैं, इनमें से कोई भी लक्षण दिख जाए, इतने सारे नहीं, कोई भी इनमें से एक अगर दिख गया, तो कभी भी आप उस इंजेक्शन को मत लगाना, कभी भी मत लगाना। अगर उसका कलर चेंज हो जाता है, विस्कोसिटी चेंज हो जाता है, प्रेसिपिटेशन हो जाता है, मिल्की सॉल्यूशन हो जाता है, या फिर वो सॉलिड हो जाता है, इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। हाँ, अब जो लोग इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं दोस्तों, ले लेना और अपने कॉपी में 2 बार इसको लिख लेना कि इस तरह के इंजेक्शन को कभी भी आप एक साथ मिला करके ना ड्रिप में लगाएंगे, ना सिरिंज में भर के लगाएंगे। इसको ना ड्रिप में लगाना है भर के, और ना सिरिंज में कभी भर के लगाना, जिसका कलर ही चेंज हो जाए, जिसका विस्कोसिटी चेंज हो जाए, जिसका प्रेसिपिटेशन चेंज हो जाए, या फिर वो मिल्की सॉल्यूशन हो जाए, या फिर वो सॉलिड हो जाए, तो इस तरह के इंजेक्शन को कभी भी आपस में नहीं मिलाया जाता है। अब आता है मेन मुद्दा कि अभी तक जितना आप लोगों को बताए हैं, आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। जितने लोग यहाँ पर देख रहे हैं, एक लाइक कर देना और एक कमेंट जरूर करना आप लोग, और आप सभी लोगों के कमेंट का रिप्लाई मैं जरूर करूंगा। एक कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर देना। आज का वीडियो जितनी बात बताए हैं आप लोगों को, अगर समझ में आया है तो भी बताना, अगर नहीं भी समझ में आया तो भी बताना, जिससे अगले वाले वीडियो में और भी बेहतरीन आप लोगों को मैं समझाने की कोशिश कर सकूँ। समझ में आया तो भी ठीक, नहीं समझ में आया तो भी ठीक, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। कल वाले वीडियो में देखा था 90% लोगों को समझ में आया था, इससे बहुत ही अच्छा मिला था। हमें कैसे पता चलता है कितने लोगों को समझ में आया? आपके कमेंट को देख करके पता लगता है। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ आप लोगों को कि प्लीज़ मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, आप लोग कमेंट बॉक्स करके जरूर बताना कि आपको समझ में आया कि नहीं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर होता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।